नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी क्विज विद निर्मला यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम सॉल्व करने वाले हैं आरबीएसई कक्षा 6 से बने हुए महत्वपूर्ण 40 प्रश्न, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इन्हें सॉल्व कीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताकर जाएं आपके कितने सही हो रहे हैं। अगर किसी ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मेरे चैनल पर 6 to 10 से बने हुए क्वेश्चन ही अपलोड किए जाते हैं, जो कि रीड के साथ साथ राजस्थान में होने वाली प्रत्येक एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल होगी। कल मैंने एसआई का जो पेपर हुआ है उसके आंसर यानी आंसर की अपलोड की है, तो आप उन्हें देखिए और बताइए उनमें से आपके कितने सही हो रहे हैं, उनका लेवल कैसा था। चलिए देखते हैं आज के 40 प्रश्न कैसे हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और लाइक ज़रूर कीजिए। पहला प्रश्न है, कौन से वे दो ग्रह हैं जिनका सौर मंडल के अन्य ग्रहों की तुलना में परिक्रमण विपरीत दिशा में है, यानी कि ऑपोजिट साइड है? बुध और शुक्र, शुक्र और शनि, शुक्र और यूरेनस, बृहस्पति और यूरेनस। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा कि बाकी ग्रहों की तुलना में ऐसे कौन से दो ग्रह हैं जिनकी दिशा ऑपोजिट साइड है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा वो हो जाएगा पहला, शुक्र और यूरेनस, यानी कि सी यहाँ पर सही रहेगा, शुक्र और यूरेनस। अगला देखिए दूसरा प्रश्न, सौर मंडल के ग्रह के जो सूर्य के चक्कर लगाते हैं उनके रास्ते किस आकार में फैले हैं? सूर्य के चक्कर लगाने वाले ग्रह के रास्ते किस आकार में फैले हैं ये पूछा गया है। वृत्ताकार, दीर्घ वृत्ताकार, लघु वृत्ताकार या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा दीर्घ वृत्ताकार, बी हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर कौन सा है? बी। अगला प्रश्न देखिए तीसरा, पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? बुध, शुक्र, शनि, चंद्रमा। तो कौन सा ग्रह पूछा गया है? पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह पूछा गया है, तो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा बी, शुक्र। क्वेश्चन नंबर 4, किन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं? अच्छा प्रश्न है, किन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं जो आकार में बहुत बड़े नहीं हो, जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश नहीं होता है, जो अपने अक्ष में घूमते हुए दूसरे पिंड की परिक्रमा करते हैं? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा कि खगोलीय पिंड को तारा कहते हैं क्योंकि जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है। बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखिए, नीचे दिए गए ग्रहों में से कौन से आंतरिक ग्रह हैं? 4 ग्रह आंतरिक है और 4 ग्रह बाह्य हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है नीचे दिए गए ग्रहों में से कौन से आंतरिक है? बुध है, शुक्र है, मंगल है या बृहस्पति है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि कौन से ग्रह आंतरिक है। तो पांचवे का आंसर देखिए 1, 2, 3, यानी कि बृहस्पति कौन सा है? बाह्य ग्रह है और बाकी 3 आंतरिक है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी, 1, 2, 3। अगला देखिए छठा प्रश्न, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली संदर्भ रेखा को क्या कहा जाता है? उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा को क्या कहते हैं? विषुवत कहते हैं, देशांतरीय याम्योत्तर कहते हैं, अक्षांश रेखाएं कहते हैं या उत्तरी ध्रुव वृत्त कहते हैं, जिसे आर्कटिक वृत्त भी कहते हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा छठे का बी, देशांतरीय याम्योत्तर, यानी याम्योत्तर का मतलब होता है रेखाएं। तो छठे का आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला प्रश्न देखिए 7वां, नीचे दिए गए ग्रहों में सबसे अधिक चंद्रमा किसके पास है? नीचे दिए गए ग्रहों में सबसे अधिक चंद्रमा किसके पास है? शनि के पास, बृहस्पति के पास, मंगल के पास या यूरेनस के पास? तो 7वें का आंसर रहेगा बी, बृहस्पति के पास। नेक्स्ट है, भारत के किस देशांतर रेखा के स्थानीय समय को भारत का मानक समय माना जाता है? 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व, 82 डिग्री 30 मिनट पश्चिम, 81 डिग्री 30 मिनट पूर्व, 83 डिग्री 30 मिनट पश्चिम। यहाँ पर शॉर्ट में लिखा गया है पूर्व पश्चिम, इसलिए आप कंफ्यूज ना हो।
8वें का आंसर रहेगा 82 डिग्री 30 मिनट। ये तो है, लेकिन कौन सा है, पूर्व या पश्चिम? तो यहाँ पर रहेगा पूर्व, ये यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये 82 डिग्री 30 मिनट जो पूर्व देशांतर रेखा है, ये कितने राज्यों से गुजरती है? कितने राज्यों से गुजरती है? उन राज्यों के नाम आप कमेंट सेक्शन में बताइए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ऋतुओं में परिवर्तन का कारण है? ऋतुओं में परिवर्तन का कारण है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर स्थिर कक्षा में परिक्रमण, या उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर ऋतुओं में परिवर्तन का कारण पूछा गया है, तो सही आंसर रहेगा सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन। अगला प्रश्न देखिए, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक घूर्णन पूरा करती है, कितने समय में करती है? ये बताना है। 24 घंटों में, 36 घंटों में, 12 घंटों में, या फिर 48 घंटों में? तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा ए, 24 घंटों में। अब आप ये बताइए कि 24 घंटे पूरे हैं या 24 घंटों से ज़्यादा भी समय लगता है एक घूर्णन पूरा करने में? अगला प्रश्न देखिए, लेकिन जो 6 की बुक्स है उसमें 24 घंटे ही दे रखा है, इसलिए मैंने आंसर भी आपको 24 घंटे ही बताया है। अगला प्रश्न है, तारों के विभिन्न समूहों के द्वारा बनाई गई विविध आकृतियाँ कहलाती हैं। क्या कहलाती है? आकाशगंगा, सौरमंडल, एंड्रोमेडा, या नक्षत्र मंडल? तो क्या कहलाती है? तारों के विभिन्न समूहों के द्वारा बनाई गई विविध आकृतियाँ कहलाती है नक्षत्र मंडल। अगला देखिए, स्थायी कर्मचारी को अनेक सुविधाएं प्राप्त होती है, जैसे चिकित्सा सुविधाएं, सवैतनिक छुट्टियां, प्रोविडेंट फंड, या उपर्युक्त सभी? तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा डी, उपर्युक्त सभी सेवाएं स्थायी कर्मचारी को दी जाती हैं। नेक्स्ट, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है? 23.5 डिग्री, 24.5 डिग्री, 23 डिग्री, या 26 डिग्री? तो राइट आंसर रहेगा कितने डिग्री झुकी हुई है, तो ए यहाँ पर सही हो जाएगा 23.5 डिग्री। अगला प्रश्न है, नए दिन की शुरुआत का स्थान है। नए दिन की शुरुआत का स्थान है 0 डिग्री देशांतर, 90 डिग्री पूर्वी देशांतर, 90 डिग्री पश्चिमी देशांतर, 180 डिग्री देशांतर? तो यहाँ पर क्या होगा कि नए दिन की शुरुआत का स्थान है, तो राइट आंसर हो जाएगा 180 डिग्री देशांतर, यानी कि डी यहाँ पर सही रहेगा। अगला प्रश्न है, सूर्य की किरण को एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, या 5 मिनट? तो राइट आंसर हो जाएगा कितना समय लगता है? 4 मिनट। नेक्स्ट, लीप वर्ष जिसे अधिवर्ष भी कहते हैं, कितने दिन होते हैं? 365, 366, 364, या 368? जो सामान्य वर्ष होता है उसमें कितने दिन होते हैं? 365। लीप वर्ष में होते हैं 366 दिन। लीप वर्ष किससे कहते हैं? जब फरवरी 29 की होती है उसे लीप वर्ष कहते हैं, और ये कब आता है? 4 साल में एक बार। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी, 366 दिन होते हैं लीप वर्ष में। अगला देखिए, पृथ्वी को अपने अक्ष पर 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है? पृथ्वी को अपने अक्ष पर 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है? 4 मिनट, 60 मिनट, 5 मिनट, या 20 मिनट? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 4 मिनट। अगला देखिए, नीचे दिए गए ग्रहों में कौन से बाह्य ग्रह हैं? बृहस्पति, नेपच्यून, शनि, या यूरेनस? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाह्य ग्रह पूछा गया है, तो ये सभी बाह्य ग्रह हो जाएंगे। तो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा डी, उपर्युक्त सभी, यानी बृहस्पति, नेपच्यून, शनि और यूरेनस के क्या है? बाह्य ग्रह है, और बाकी जो बचे हैं वो कौन से हो जाएंगे? आंतरिक ग्रह। अगला देखिए, 19वां, किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं? जुड़वा ग्रह किसे कहते हैं? बुध को, शुक्र को, मंगल को, या शनि को? तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा पृथ्वी का जुड़वा ग्रह शुक्र को कहा जाता है। अगला देखिए,
निम्न में से कौन सा खेती का काम नहीं है? बुआई, निराई, कटाई या तेंदू के पत्ते इकट्ठे करना। तो यहाँ पर पूछा गया है खेती का काम नहीं है, तो डी ऑप्शन सही रहेगा, तेंदू के पत्ते इकट्ठा करना। तेंदू के पत्ते इकट्ठा करना एक औद्योगिक काम हो चुका है, क्योंकि तेंदू के पत्ते से क्या बनती है? बीड़ी बनती है, इसलिए खेती का काम नहीं है। अगला प्रश्न है, यदि कोई स्थान ग्रीनविच से 20 डिग्री पूर्व में स्थित है, तब ग्रीनविच और उस स्थान के समय में कितना अंतर होगा? 20 डिग्री पूर्व में स्थित है, तब ग्रीनविच और उस स्थान के समय में कितना अंतर होगा? पूर्व पूछा गया है, ये ग्रीनविच है, ग्रीनविच से पूर्व में जाते हैं तो क्या होता है? समय बढ़ता है, यानी प्लस में रहता है, और पश्चिम में जाते हैं तो माइनस में रहता है। तो यहाँ पर पूछा गया है 20 डिग्री पूर्व, तो हम 20 का यानी गुणा कर देंगे 4 मिनट में, तो राइट आंसर हो जाएगा 4 दूनी 8 यानी कि 80 मिनट। तो यहाँ पर रहेगा 1 घंटा 20 मिनट सही आंसर रहेगा। तो 21वें का राइट आंसर रहेगा बी, 1 घंटा 20 मिनट। अगला प्रश्न है 22, सौर मंडल में किन दो ग्रहों के बीच शुद्र ग्रह पट्टी पाई जाती है? किन दो ग्रहों के बीच शुद्र ग्रह पट्टी पाई जाती है? बुध और शुक्र, शुक्र और पृथ्वी, पृथ्वी और मंगल, मंगल और बृहस्पति। तो 22 का आंसर रहेगा मंगल और बृहस्पति। अगला देखिए, सौर मंडल का निर्माण किससे मिलकर होता है? ग्रह से, उपग्रह से, सूर्य से या उल्कापिंड से? सौर मंडल का निर्माण किससे मिलकर होता है, ये पूछा गया है। यहाँ 4 ग्रह, उपग्रह, सूर्य, उल्कापिंड दिया गया है। अब कूट को देखकर आंसर बताना है, केवल 2 और 3 से, 3 और 4 से, 1 या 3 से, या उपर्युक्त सभी से। यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा डी, उपर्युक्त सभी से। अगला देखिए, हमारे सौर मंडल में सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह अवस्थित है? यूरेनस यानी अरुण, नेपच्यून, वरुण, शनि या बृहस्पति? तो राइट आंसर देखिए, हमारे सौर मंडल में सूर्य में सबसे दूर यानी कि सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह स्थित है? तो राइट आंसर रहेगा 24 का वरुण। अगला प्रश्न है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है, कब होता है? तो राइट आंसर रहेगा डी, 22 दिसंबर। किन खगोलीय पिंडों को ग्रह कहा जाता है? जो आकार में बहुत बड़े हों, जिनके पास ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिनके पास अपनी ऊष्मा एवं प्रकाश नहीं होता है, एवं जो तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, जिनका अपना गुरुत्वाकर्षण बल होता है। तो खगोलीय पिंडों को ग्रह कहा जाता है, क्यों? 26 का आंसर रहेगा, जिनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता है, एवं जो तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। सी सही हो जाएगा। अगला देखिए, उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है 21 मार्च, 21 जून, 23 सितंबर, 22 दिसंबर। तो राइट आंसर रहेगा, सबसे लंबा दिन उत्तरी गोलार्ध में पूछा गया है, तो 27 का आंसर रहेगा बी, 21 जून। नेक्स्ट, स्थायी दुकानदारों को लाइसेंस किसके द्वारा दिया जाता है? स्थायी दुकानदारों को लाइसेंस किसके द्वारा दिया जाता है? राज्य सरकार द्वारा, पंचायत के द्वारा, नगर निगम के द्वारा या फिर केंद्र सरकार के द्वारा? तो राइट आंसर रहेगा सी, नगर निगम के द्वारा। 29, किस मौसम में मछुआरे मछली नहीं पकड़ते हैं? गर्मी के मौसम में, मानसून के मौसम में, सर्दी के मौसम में या बसंत मौसम में? तो राइट आंसर रहेगा मानसून के मौसम में। 30, प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कौन थे? पाणिनि, कणाद, आर्यभट्ट या नागार्जुन? तो राइट आंसर रहेगा सी, आर्यभट्ट। 31, किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है? अक्ष व अक्षांश, प्रमुख याम्योत्तर, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा या विषुवत रेखा? तो 31 का आंसर होगा प्रमुख याम्योत्तर, बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर दिन एवं रात बराबर होते हैं, कब? 21 मार्च को, 23 सितंबर को, 1 व 2 दोनों यानी कि 21 मार्च और 23 सितंबर दोनों को, या इनमें से कोई नहीं? तो दिन और रात बराबर कब होते हैं? 21 मार्च को भी होता है और 23 सितंबर को भी होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा सी। 33, देखिए,
21 जून को पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इसके परिणाम स्वरूप अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रातें होती हैं। पृथ्वी की इस अवस्था को क्या कहते हैं? उत्तर अयनांत, दक्षिण अयनांत, विषुव या उपर्युक्त सभी। तो राइट आंसर रहेगा 33 का, उत्तर अयनांत कहते हैं, यानी ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हमारे सौर मंडल में किन ग्रहों के पास एक भी चंद्रमा नहीं है? यानी प्राकृतिक उपग्रह कहा जाता है किसे? चंद्रमा को। तो हमारे सौर मंडल में किन ग्रहों के पास एक भी चंद्रमा नहीं है? बुध के पास शनि, शुक्र या यूरेनस। यहाँ पर 4 ग्रह दिए गए हैं। अब कूट के आंसर देने हैं, 1 और 2, 2 और 3, 3 और 4 या 1 और 3। तो राइट आंसर रहेगा 34 का 1 और 3, डी यहाँ पर सही रहेगा। अगला प्रश्न है 35, प्रदीप्ति व्रत किसे कहते हैं? ग्लोब पर वह व्रत जो तापमान को विभाजित करता है। ग्लोब पर वह व्रत जिसके द्वारा किसी स्थान की सही स्थिति ज्ञात की जाती है। ग्लोब पर वह व्रत जो दिन और रात को विभाजित करता है। इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर पूछा गया है प्रदीप्ति व्रत किसे कहते हैं? 35 का आंसर देना है, ग्लोब पर वह व्रत जो दिन तथा रात को विभाजित करती है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी। नेक्स्ट 36, सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के आधार पर ग्रहों का सही क्रम चुनना है। बुध मंगल शुक्र पृथ्वी, शुक्र मंगल पृथ्वी बुध, बुध शुक्र मंगल पृथ्वी, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। तो यहाँ पर पूछा गया है सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के आधार पर ग्रहों का सही क्रम बताना है। तो 36 का रहेगा बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए 37, निम्नलिखित में से कौन से खगोलीय पिंड हैं? सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, उल्का पिंड। खगोलीय पिंड है पूछा गया है। तो 37 का आंसर रहेगा, ये सभी खगोलीय पिंड हैं। उपर्युक्त सभी सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी और उल्का पिंड सभी खगोलीय पिंड के हिस्से हैं। नेक्स्ट 38, अंतरिक्ष से संबंधित अर्सा मेजर या बिग बियर का संबंध किससे है? सौर मंडल से, नक्षत्र मंडल से, क्षुद्र ग्रह समूह से या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर 38 का आंसर रहेगा नक्षत्र मंडल से संबंध है। किसका? बिग बियर का। अगला देखिए 39, भारत का मानक समय ग्रीनविच के मानक समय से कितना आगे या पीछे है? तो ग्रीनविच के मानक समय से भारत का जो मानक समय है वो आगे है। कितना? 5 घंटे 30 मिनट। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखिए, दिहाड़ी मजदूर अपने औजारों के साथ बैठकर जहां काम देने वाले का इंतज़ार करते हैं उस स्थान को कहते हैं। दिहाड़ी मजदूर अपने औजारों के साथ बैठकर जहां काम देने वाले का इंतज़ार करते हैं उस स्थान को कहते हैं लेबर चौक, बाज़ार, फैक्ट्री या बस स्टैंड। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए, लेबर चौक कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, ये है 40 प्रश्न, इन्हें कीजिए, कमेंट सेक्शन में बताइए आपके कितने सही हुए। और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन प्रेस करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।